ने पाकिस्तान के आजाद सहाफियों और अपोजिशन के खिलाफ कानून बनाया है। आपका टारगेट अपोजिशन की एक पार्टी या दो तीन पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बना लिया। तो इसलिए ये कानून और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट कोएग्जिस्ट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। या तो आपको ये कानून वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी। भाई साहब, आज जो सुना, देखा और महसूस किया वो सिर्फ एक कानून नहीं है, ये तो जैसे पाकिस्तान के जनाजे में आखिरी कील ठोकने वाला अध्याय है। और जिस अंदाज में हामिद मीर साहब चीख चीख कर पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी को ललकार रहे हैं ना, वो सुनकर एक बार को लगा कि यार ये आदमी वाकई अब जान पर खेल बैठा है। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे याद आया, ये पाकिस्तान है, यहाँ आवाज उठाना आसान नहीं है और टिकना उससे भी मुश्किल है। मतलब वीडियो की शुरुआत ही ऐसी होती है कि बंदा कहता है ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। अब बताओ, खुद पाकिस्तान का बड़ा पत्रकार अगर ये बोली कि अब मुल्क सिविल वार की तरफ जा रहा है, तो समझो मामला बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, सिर्फ बातों की गर्मी नहीं थी उसमें। हामिद मीर का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर 440 वोल्ट का झटका मारा हो। उसकी एक एक लाइन में दर्द था, गुस्सा था, हताशा थी और सबसे खतरनाक चीज क्रांतिकारी इरादा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रांति और पाकिस्तान, हाँ वही पाकिस्तान जहां एक बूट की नोक से पूरी कौम सीधी लाइन में लग जाती है, जहां जिस दिन सोशल मीडिया पर सेल्फी डालने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, वो दिन तो सच में आपातकाल का दिन है। हामिद मीर ने जब ये बात कही ना कि अगर आप फेसबुक पे सूर्योदय की फोटो डालना चाहें तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, भाई साहब मैं तो वहीं फुल ठहाका मार के हंस पड़ा। फिर अचानक सोचा, यार ये मजाक नहीं है, ये सच है। पाकिस्तान में अब ऐसा ही हो रहा है। अब सोचिए जरा, जो भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चलाना चाहता है, पहले सरकार अथॉरिटी के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर परमिशन लो और फिर कंटेंट डालो। अरे भाई, ये तो इंटरनेट नहीं, सरकारी राशन डिपो हो गया। और सबसे मजे की बात यह है कि कानून पास हुआ बिना किसी बहस के। मतलब पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सीधा हुक्मनामा। अब देखिए हामिद मीर की बौखलाहट कहां से निकलती है। वो कहते हैं ये डायरेक्ट मार्शल लॉ है, और सच में जब उन्होंने एक एक पॉइंट गिनाया ना, तो समझ में आया कि पाकिस्तान की आर्मी अब पर्दों के पीछे नहीं, खुलेआम बूटों के साथ स्टूडियो में घूम रही है। फौजी अदालतों की जगह स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं, और वो जज कौन होंगे? सरकार जिससे खुश होगी। मतलब अगर जज साहब ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो भाई साहब अगली सुबह चाय नहीं, ट्रांसफर लेटर मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, ऐसे मुल्क में जहां जज को एक व्हाट्सएप मैसेज से हटाया जा सकता है, जहां रिपोर्टर को उठाने से पहले एफआईआर नहीं, सीधे जीपीएस ट्रैकिंग होती है, वहां इस नए टीका 2025 कानून का मतलब है टोटल तानाशाही। और हामिद मीर खुद बोलते हैं कि अब कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। मतलब पहले कानून में था कि सिर्फ वही शिकायत कर सकता है जो अफेक्टेड हो। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आप जरा सोचिए, जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान में इंडिया पे वीडियो बनाते हैं, वो हर दिन बीसीसीआई को गरियाते हैं, डीआरडीओ पर बेंग कसते हैं, जो शुभांशु शुक्ला को देख के कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड था, उनका क्या होगा? अब तो अगर उन्हें इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालनी हो तो पहले नेशनल अथॉरिटी फॉर डिजिटल कंटेंट कंट्रोल से अनुमति लेनी होगी। मुझे एक पल को लग रहा था कि शायद ये नॉर्थ कोरिया की खबरें सुन रहा हूँ। और जब हामिद मीर ने कहा ये कानून आम पाकिस्तानी पत्रकार और जज टीमों को टारगेट करता है, तो मानिए मेरे अंदर का भारतीय लोकतंत्र प्रेमी एकदम से सिहर उठा। हमारे यहाँ जब कोई कानून संसद में बिना चर्चा के आता है तो मीडिया हंगामा मचा देती है। यहाँ तो मीडिया खुद कह रही है हमें उठाया जाएगा। और सबसे खौफनाक बात, हामिद मीर की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती, वो बाहर सेफ जगह पर है। अब सोचिए, इस आदमी ने सालों तक चुप्पी साधी सिर्फ इसलिए कि नौकरी बची रहे, और जब उसका धैर्य टूटा तो ऐसे बोल रहा है जैसे अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में जो होता है ना, उसे देखा नहीं जाता, वो भुगता जाता है। और हामिद मीर से पहले भी कई नाम उठे जो आज या तो गुमनाम हैं या परलोक सिधार चुके। अब देखो, खुद हामिद मीर कहते हैं कि अब कोर्ट से इंसाफ की उम्मीदें नहीं। मतलब एक पत्रकार खुलेआम कह रहा है मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। अब बताइए, ये मुल्क है या कोई तानाशाही का अड्डा? और सुनिए, सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो कहते हैं अब अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो हम खुली जंग छेड़ेंगे। खुली जंग? भाई साहब मैं तो बैठा सोच रहा था क्या ये बंदा अब अगला इमरान बनने चला है। लेकिन फिर याद आया, जिसने इमरान को बिठाया उसी ने उतारा। अब हामिद मीर कौन सी खीर है? लेकिन हामिद मीर की बातें बहुत कुछ साफ कर देती हैं। ये एक व्यक्ति की बगावत नहीं है, ये एक टूट चुके सिस्टम का अंतिम हिचकोला है। जब मीडिया, जुडिशरी, संसद तीनों को कंट्रोल कर लिया जाए तो क्रांति जन्म लेती है। लेकिन ये क्रांति कहां तक जाएगी?
क्योंकि पाकिस्तान में क्रांति का अर्थ होता है या तो जेल या जनाजा। अब जरा सोचिए, जो पाकिस्तान के पत्रकार इंडिया के लिए हर दिन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अगर वही खुद ही अपनी आवाज के लिए तरस जाएं, तो क्या ये आयरोनी नहीं है? कभी हमें कहते थे हिंदू मीडिया, गोदी मीडिया, और आज खुद अपनी टेस्ट को मिलिट्री कंट्रोल्ड अथॉरिटी कह रहे हैं। देखिए, जो भी हो, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपने लोकतंत्र को कितनी भी गालियां दें, लेकिन कम से कम हमें ये तो आजादी है कि हम बोल सकते हैं। यहाँ हामिद मीर जैसे लोग भी अब डर रहे हैं और डर का असली असर उनकी बात में साफ दिखता है। अब आखिरी में एक सवाल आप सबसे, अगर पाकिस्तान की सरकार ने ये कानून लागू कर दिया तो वहां के आम लोगों का क्या होगा? वो जो टिकटॉक पर रील डालते हैं, वो जो ट्विटर पर मोदी को गाली देते हैं, वो जो यूट्यूब पे भारत की मिसाइलों की खिल्ली उड़ाते हैं, उनका क्या होगा? क्या वो अब अपने घर की बालकनी से भी लाइव नहीं आ पाएंगी? क्या उनका कैमरा पहले आर्मी के ऑफिस से परमिशन लेगा? अगर हाँ, तो फिर पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं, एक जेल बन चुका है। और जिस दिन एक मुल्क जेल बन जाता है, उस दिन क्रांति नहीं, बस खामोशी होती है। आज हामिद मीर की आवाज बुलंद है, कल वो भी चुप हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आजादी से बोलना सबसे महंगा सौदा है। आपका क्या ख्याल है इस पूरे मामले पर? क्या ये पाकिस्तान का अगला पतन है या एक नकली क्रांति की शुरुआत? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।